महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सव्व साहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वे सिंह पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय आत्मा के 3 स्तर। सबसे पहले हम ये परिभाषा करेंगे कि आत्मा किसे कहते हैं। जिसके अंदर कॉन्शियसनेस होती है, चेतना होती है, जो सुख दुख की अनुभूति करती है, जिसमें संवेदना होती है, जिसमें फीलिंग होती है, जिसमें ग्रोथ होती है, प्रजनन होता है। ऐसे 9 कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं हमारे आगमों के अंदर, और विज्ञान ने भी कॉन्शियसनेस के यही 9 कैरेक्टरिस्टिक मान्य किए हैं। और आगमों में आत्मा के जो है कुल 23 नाम बताए गए हैं। तो हम जो है यह जानकारी करना चाहते हैं कि वो जो चेतना है उसके कितने स्तर होते हैं आत्मा के। तो ये तो चेतन तत्व है। एक हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर जड़ तत्व होता है। तो जड़ तत्व होता है, उसको मैटर कहते हैं, पुद्गल कहते हैं और निर्जीव बोलते हैं। उसमें जीव नहीं होती, चेतना नहीं होती है, और सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है, फीलिंग्स नहीं होती है, संवेदना नहीं होती है, और वो गलन मिलन धर्मा होता है। इसमें फ्यूजन होता है, यूनियन होती है, और जो है ये हर क्षण बदलता रहता है। ये हमारा साधन है। ये आत्मा इस शरीर के अंदर बिना साधन के नहीं रह सकती, और प्योरेस्ट फॉर्म में हो जाती है तब ये मुक्ति को चली जाती है, यानी मोक्षगामी हो जाती है। तो भाइयों बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं वो चेतना जिसकी हम बात कर रहे हैं। और ये सारा जो ब्रह्मांड है जड़ और चेतन मात्र 2 तत्वों से बना हुआ है, तीसरा कोई तत्व होता नहीं है। और जड़ कभी चेतन नहीं होता, चेतन कभी जड़ नहीं होता है, दोनों का मिश्रण हो सकता है। और मिश्रण भी कैसा होता है? टंकोत्कीर्ण मिश्रण होता है। यानी आपने कभी देखा होगा कि तेल या घी की बूंदों को पानी पर डाल दिया जाता है, फिर उसको मथा जाता है। खूब अच्छी तरह से बार बार मतें तो भी वो कभी जो है वो चीनी की तरह या नमक की तरह घुलनशील नहीं होते हैं। वो हमेशा ऊपर ही तैरते रहेंगे। यानी कभी भी 2 तत्व होते हुए भी कभी जो है वो मिश्रित नहीं होते हैं। वो अपनी अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं। कभी भी एक की आइडेंटिटी दूसरे के अंदर समाई नहीं जा सकती है। तो इसीलिए जो है ये टंकोत्कीर्ण कहलाता है, अजर अमर अविनाशी कहलाता है। जो आत्मा होता है वो परमानेंट तत्व है, भूत भविष्य वर्तमान में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन होता है जड़ में होता है। इसीलिए जड़ की अवस्थाएं होती है, जड़ टेम्परेरी होता है, और
वह जो है मिलता है, घुलता है, टूटता है, जुड़ता है, बदलता रहता है। तो भाई और बहनों, जिस चेतना की हम बात कर रहे हैं उसके कुल 3 स्तर माने गए हैं। पहला, चेतना वही है, मूल स्वरूप में तो वह चेतना जो है अजर अमर अविनाशी मुक्ति वाली अवस्था की है, और हमारे भीतर वो उसी द्रव्य रूप में, मूल रूप में मौजूद है, लेकिन अज्ञानता के कारण वो बंधी हुई है, वो प्रकट नहीं हो सकती। अज्ञानता एक जो है पर्दे की तरह काम करती है। कैसा पर्दा कि जैसे मान लीजिए सूरज तेज चमक रहा है धूप के अंदर, और उसके सामने जो है वो काले काले बादल जो है बरसात के दिनों में आ जाते हैं, तो हमारा जो ये सूर्य होता है वो ढक जाता है और ऐसा लगता है रात हो गई। वास्तव में सूर्य का अस्तित्व है, रात नहीं हुई है, परंतु वो बादलों से ढक गया है। तो इसी तरह से अज्ञानता के कारण हमारी आत्मा के जो गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम, वो प्रकट नहीं होते। ये 4 बड़े बड़े पर्दे हैं जो इनको आच्छादित कर देते हैं, प्रकट नहीं। और ज्यों ज्यों इनकी सफाई की जाती है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप के द्वारा, तो सफाई होते होते जब हमारे जो है घाती कर्म है संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं, तब हमारे को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और 4 जो दूसरे घाती कर्म है वो तो हर शरीर के साथ बदलते रहते हैं। वो शरीर में ही पुण्य पाप का काम करते हैं, वो मन वचन काया की क्रिया से जुड़े हुए होते हैं, जो कि अवस्था मात्र होते हैं, वो बदलते रहते हैं। इसीलिए हम उसको कुदरती रचना कहते हैं। तो 2 हमारे विभाग हो गए, हमारे भीतर जो है 2 विभाग हो गए। एक विभाग तो ये है कि मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये तो विभाग हो गया जिसकी हम बात कर रहे हैं। और एक जो हमारा भुगतान है, यानी जो जड़ है, जिसके बिना यह इस शरीर के अंदर आत्मा जो है जिसके बिना रह नहीं सकती, क्योंकि प्योर आत्मा तो मोक्ष में रहती है और वो चाहती भी है मोक्ष में जाना, क्योंकि बार बार जन्म लेना, जो जन्म मृत्यु होती है वो शरीर की होती है, लेकिन और वो कष्ट सारा शरीर को होता है, पर आत्मा को उससे कोई मतलब नहीं है। जन्म लेने या न लेने से ही अज्ञानता है, यही जन्म लेती है, यही मरती है, और उसकी हाजिरी है। ये आत्मा की अगर हाजिरी नहीं हो तो पूरा हमारा अध्यात्म विज्ञान 0 हो जाता है। अगर अध्यात्म विज्ञान धर्म में से आत्मा को निकाल दिया जाए तो फिर वो जड़ है, अकेला रहता है, तो उसकी कोई चेतना नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, कोई थ्योरी नहीं वगैरह कुछ नहीं होता है। चेतना की जो हाजिरी से हम बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं वगैरह सारी प्रवृत्ति करते हैं, और ये जब चला जाता, हंसा उड़ जाता है, तो हम जो है मृतवत हो जाते हैं, जो और हमको जला दिया जाता है, जड़ हो जाते हैं। तो उस चेतना के 3 स्तर, पहला स्तर तो क्या होता है कि सामान्य जो मनुष्य होते हैं वो पहले स्तर पर ही रहते हैं। तो पहला स्तर में तो बहुत लंबा अकाउंट है, और ये हम चेतना के 3 स्तर मनुष्य पर कर रहे हैं। टोटल 84 लाख जीवा योनि है, उसमें से मुक्ति में जाने वाला केवल मनुष्य ही है, क्योंकि मनुष्य के पास में डेवलप्ड मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, और जो है लेशियाएं हैं, और संपूर्ण पूरा सिस्टम है आदमी के पास में। वो चाहे तो मुक्ति को जा सकता है, और वो चाहे तो 7वीं नारकी को भी जा सकता है। जे धम्मे सूरा से कम में सूरा, जो कर्म वीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं। यानी कि अगर व्यक्ति धर्म का जो कार्य करे तो वह जो है 5 महाव्रतधारी साधु भी हो सकता है, और नीचे कर्मों का, शुभ कर्मों का चला जाए तो 7वीं नारकी तक भी जा सकता है। कुल मिलाकर के मुक्ति में जाने वाला मनुष्य है, और मुक्ति भावों से है, क्रिया से नहीं है। ये पॉइंट हमारे अध्यात्म विज्ञान का मेन पॉइंट है कि मुक्ति भावों से है,
क्रिया से नहीं है हमारा, ये सनातन सत्य है, ये अध्यात्म विज्ञान है, मुक्ति का मार्ग है, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द कॉस्मोस, सार्वभौम सत्य की हम बात करते हैं। और वो हम करते क्या है कि हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ देते हैं, जिसको कि हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं। हम मात्र आर्ट ऑफ द विजन का काम करते हैं, जो हमारी आत्मसत्ता के भावों के ऊपर करता है। जब हमारी आत्मा को एनलाइटनमेंट होता है तो उसमें से एक भाव सत्ता निकल के प्रज्ञा के रूप में बाहर आती है, और फिर जो है वो सबको एनलाइटन करती है, सबका मॉनिटर करती है और व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाती है। यानी प्रज्ञा को जो है हम कहते हैं कि मोक्ष की जो है वो प्रतिनिधि कहा जाता है। तो प्रज्ञा जब जागृत हो जाती है तो वो भाव सत्ता बाहर आती है, जिसको कि हम प्रतिष्ठित आत्मा भी कह सकते हैं। तो उसके माध्यम से सब तरह का पुरुषार्थ होता है, चाहे रियल पुरुषार्थ हो, चाहे रिलेटिव पुरुषार्थ हो, चाहे अज्ञा हो, चाहे प्रज्ञा हो, चाहे हमारी प्रोसेसिंग फैक्ट्री मन बुद्धि चित्त अहंकार है जो चार्ज करती है या डिस्चार्ज करती है। संपूर्ण पुरुषार्थ की क्रिया हमारी प्रतिष्ठित आत्मा से होती है, क्योंकि तीन तत्व होते हैं। एक तत्व हमारा मूल आत्मा होता है, वो केवल प्रेजेंस के अलावा लब्धि वीर्य देती है, उसके अलावा वह कुछ भी नहीं करती, और ये शरीर कर नहीं सकता। ये तो मात्र पिछले जन्म के कर्म के भुगतान का एक साधन है। जब ये भुगतान पूरा हो जाता है, आयुष्य भी संपन्न हो जाता है, तो राम नाम सत होता है, इसको जला दिया जाता है। तो सारा जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो फंक्शन करने वाली है, पुरुषार्थ करने वाली है, वो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा होती है। तो आप देखिए, चेतना के तीनों स्तर तक प्रतिष्ठित आत्मा काम करती है। तो चेतना का पहला स्तर है वह स्वार्थ की चेतना, जिसको हम कहते हैं बहिर आत्मा, जिसको हम कहते हैं कि जो है वो स्वार्थ की चेतना बोला जाता है। यानी मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, हुआ डहे तो डहे, मेरा काम हो गया, अब चाहे कुछ भी हो, मेरे को क्या लेना देना है। वो स्वार्थी होता है, वो मैं और मेरा के दायरे से बाहर नहीं जाता, उसके जो है परिधि के ऊपर मैं और मेरा होता है। धन है, दौलत है, परिवार है, धन है, संपत्ति है, और जो है पद है, प्रतिष्ठा है, और मैं मेरा का संसार उसके साथ में रहता है। तो ये हमारा सामान्य व्यक्ति इसमें जीता है और फिर वापस मरता है, फिर जीता है, आया राम होता है, गया राम होता है। ये स्वार्थ की चेतना से चलता है। तो इस चेतना में तो ये समुंदर है, इसमें प्राय लोग ऐसा ही करते हैं, पर खाली जो है जीवन मरण से कुछ होता नहीं, और सबसे बड़ा दुख का कारण होता है अज्ञान। और हमारी ये स्वार्थ की चेतना बहिरात्मा है, ये अज्ञान से अनुप्राणित है। तो अज्ञान तो प्योरली दुख का कारण होता है, क्योंकि बार बार जन्म लेना, 9 महीने माँ के पेट में उल्टा लटकना, और खट्टी डकारें, खारा जो है वो हमारा सुसारा जो कहना चाहिए, खून वगैरह, और इतनी गर्मी वगैरह, तब हम भीतर जो है प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे इस गर्मी से जल्दी बाहर निकाल, मेरे घुटन हो रही है और मैं बाहर निकल करके तेरी आज्ञा का पालन करूंगा। इसीलिए कबीरदास जी ने बहुत ठीक कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न खोए, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। ये जो दुख होता है यह मात्र जो है वो सुख में अगर सुमिरन किया जाए, प्रभु का सुख और दुख दोनों में एक साथ याद रखा जाए। कौन सा प्रभु? ये भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, इसका स्मरण किया जाए, इससे बात की जाए, इसको आर्ट ऑफ विजन के अंदर इसको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का जो है हम ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करें, तो यह धीरे धीरे जब फुल 360 डिग्री का जो सम्यक ज्ञान दर्शन का पुरुषार्थ हो जाता है, अनुभव 360 डिग्री का हो जाता है, तब उस समय में केवल दर्शन, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये सारा प्रोसेस है। तो हम आपको बता रहे थे बहिर आत्मा की बात। तो बहिर आत्मा
तो खाली भोग करने वाली। अब जो है दूसरा चेतना का स्तर है वो अंतरात्मा। इसमें हमारा क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमारे भीतर जो है एक परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन क्यों आता है कि वो संजोग के अधीन आता है, हमारे पुण्योदय के कारण आता है। तो जब पुण्योदय होता है तो ये जो है हमारा जो अध्यात्म विज्ञान है और हमारा सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य है, ये कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। तो ये कुदरत जो है संजोग जुटाती है, हमारा पुण्योदय होता है। हमारे पुण्योदय से हमको सदगुरु या जो है ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं, उनका अतिशय होता है, उनका पुण्योदय होता है, हम निमित्त बनते हैं और वो भी निमित्त बनते हैं। तो इन सब का मिला करके और हमारे को एनलाइटनमेंट होता है, हमको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो जब ये प्राप्त हमको होता है तब हमारे मुक्ति की नींव लग जाती है। और ये सब गुरु कृपा से होता है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। तो हे गुरु जी, आपने गोविंद को बताया, मुझे दर्शन कराए, तो पहले मैं तो आपके चरणों में नतमस्तक होता हूँ, फिर भगवान के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। गुरु, गुरु का मतलब होता अंधकार, रू मतलब दूर करने वाला। गुरु ऐसा व्यक्ति होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रहा है, करता है। कि दीपक को ज्ञान की संज्ञा दी है। अगर एक मिट्टी का दीपक बाती के साथ में जला करके घने अंधेरे में रख दिया जाए तो वो शताब्दियों का घना अंधेरा तिमिर को हर लेता है, क्योंकि उसकी योग्यता होती है, वह स्व पर प्रकाशक होता है। तो तिमिर हरने की योग्यता के कारण वह अज्ञान, ज्ञान की उपमा के कारण अज्ञान को हरता है। यानी अज्ञान को ज्ञान से जीता जा सकता है। अज्ञान से दुख मिलता है, ज्ञान से सुख मिलता है और विज्ञान से मुक्ति मिलती है, जो कि परमात्मा का हिस्सा होता है। तो अभी हम अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, यानी ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है जब हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारी सीट चेंज हो जाती है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये होती है, आपकी जगह जो अंतरात्मा से बदलनी चाहिए, क्योंकि उस आत्मा, उस बहिरात्मा में कोई चेंज की, कोई प्रमोशन की, कोई बहुत बड़े सुधार की गुंजाइश नहीं होती। रूटीन का जीवन होता है। हमारा जीवन जो है बेटर कब बनता है, प्रमोशन कब होता है, हम अच्छी स्थिति में कब आते हैं। नंबर 1 तो पुण्योदय चाहिए, और वो पुण्योदय होने पर जो है हमारे को ज्ञान मिलता है, ज्ञानी पुरुष मिलता है। और देखिए जब सीट चेंज होती है तब क्या होता है कि हमारे को अकर्ता बना दिया जाता है, और ये बताया जाता है कि दुनिया के अंदर कोई भी कर्ता होता नहीं है, बन भी नहीं सकता। और ये हमारी जो कुदरत है, जिसके आधार पर, हमारे सनातन सत्य के आधार पर जो कुदरत का आधार है, तो ये कुदरत है ना तो किसी को जो है कर्ता बनाती है, ना कोई कर्ता हो सकता, ये स्वयं ही करता है। तो व्यक्तिगत स्तर पर हम उसको साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहते हैं, व्यवस्थित शक्ति कहते हैं। और कुदरत के दूसरे पूरे जो है हमारा वायुमंडल होता है, उसको हम जो है नेचुरल फिनोमिना के रूप में भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से कुदरत उसका संचालन करती है। पर क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है वो प्राणी मात्र का, पूरे जगत का कुदरत ही होता है, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर जो है वो सबका न्याय करती है। और ऐसा कहा जाता है कि हुआ सो न्याय है, कुदरत ही भगवान है। कुदरत कभी भी अन्याय नहीं करती, क्योंकि उसका आधार है कि व्यक्ति का उपादान हो, और उसके बाद के व्यक्ति का उदय और प्रारब्ध होता है। उससे एक जो है वो कदम न तो आगे जाती न पीछे जाती है। उपादान, उदय, प्रारब्ध के अनुसार ही वो मात्र संजोग जुटाती है। तो एक्शन टू द रिएक्शन है, वो तो अपने अपने जो कर्मों के कारण होता है, लेकिन संजोग कर्म भी का भुगतान होता है बिना संजोग, बिना निमित्त के। निमित्त जुटाने का कार्य है वो हमारी प्रकृति माँ का है,
वो हमारे जो है कुदरत का है, और निमित्त जब तक नहीं होता है तब तक हमारा उपादान जो है वह उदय प्रारब्ध के रूप में नहीं आता है। तो सारा संजोगों के आधार पर होता है, जो कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के फार्मूले पर चलता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सारा जो प्रोसेस है वो हमारा अंतर आत्मा का प्रोसेस है। यानी आपने भीतर सोचना, देखना, जानना, प्रतिष्ठित आत्मा का पुरुषार्थ चालू कर दिया, एक लक्ष्य बना दिया कि मुझे तो जल्दी जल्दी मुक्ति को जाना, मुझे शाश्वत सुख की नींव लगानी है। जब ये भावना भीतर घर जाती है तो उसको कर जाती है तो उसको जो है हम अंतर आत्मा पद कहते हैं। उसमें आत्मा का एहसास होने लग जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसको हम सम्यक तप की प्रक्रिया कहते हैं। और अंतरात्मा पद कब मिलता है? जब आपको सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से मिलता है। सम्यक ज्ञान क्या है कि मेरा जो शरीर है इसका ये मेरा नहीं है, ये तो कुदरत का है। मैं तो कुदरत का गेस्ट हूं और कुदरत का सफरर हूं और कुदरत का यूजर हूं, और कुदरत ही मेरी माँ है, मेरा पालन पोषण करने वाली है, और मन वचन काया की समस्त क्रियाएं मैं कुदरत की कृपा से ही कर पाती हूँ। तो हमारा मालिक है, हमारा माँ बाप है कुदरत। तो इस तरीके से जो है ये कुदरत की रचना सारा होता है। और जो कुछ भी जन्म से मृत्यु तक हमारा घटित होता है हमारे इस पूरे जीवन के अंदर, हमको उसको कुदरती रचना मानना चाहिए। और कुदरती रचना ही वही होती है, क्योंकि ये सनातन सत्य है। तो उसको कुदरती रचना मानने से जो है आपका सम्यक तप हो जाता है। और सम्यक ज्ञान मैंने बताया कि इसके मेरे शरीर जो मेरा नहीं है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं तो मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा हमारा चिंतन चालू होता है। ये प्रोसेस हमारा अंतर यात्रा में होता रहता है। हमारे लक्ष्य बन जाता है कि मुझे तो जो है परमात्मा बनना है। तो अगर इस जन्म के अंदर आपका इतना ही लक्ष्य बन जाता है कि मैं तो मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, और आप जो है तपस्या करते रहो, यानी कुदरती रचना हर चीज को मानते रहो, तो आपका किसी से कोई तरह का क्रोध, अहंकार, माया, लोभ नहीं होगा। क्योंकि जब आप ये सम्यक तप करते रहोगे तो आपको निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा तत्व है आपके उसके साथ में जुड़ जाएंगे। क्योंकि पूरा ये इसकी मेथडोलॉजी है, पूरे इसके आधार पर ये काम होता है, और ये उसका ओरा टाइप बनता है। ये जो है उसी के, ये डिटर्जेंट का काम करता है। ये जो हमारा निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये मैल को धोने का काम करता है, अज्ञानता को धोने का काम करता है। और ये हमारी परिधि को जो है घटा करके, और जो हमारा लक्ष्य केंद्र के अंदर है कि मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो ये क्या परिधि को घटाता रहता है, घटाता रहता है, घटाता, जैसे कि डिटर्जेंट मैल उतारता है तब ये घटाता है, और ये घटा करके और परिधि को सेंटर में ले आता है। यानी परिधि समाप्त, इसका मतलब हो गया प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, इसका मतलब मन समाप्त हो गया, कॉजल बॉडी समाप्त हो गई, अज्ञानता समाप्त हो गई। तो फिर तो उसके बाद के अंदर 360 डिग्री का हमको केवल दर्शन की प्राप्ति होने में कोई रोक नहीं सकता। और ऐसी स्थिति आती है तो ये औदारिक शरीर जो है वो ईश्वर बन जाता है, और वो पूजनीय, वंदनीय, स्तुत्य और ईश्वर के रूप में हो जाता है, क्योंकि उसको नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान होने वाला होता है। तो जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है नेक्स्ट बर्थ के अंदर, तो वो जो भगवान का रूप होता है वह परमात्मा कहलाता है, वो परमात्मा बन जाता है। फिर कुछ भी शेष करना बाकी रहता नहीं। ये हमारी मंजिल है। यानी इसको स्पष्ट वेदन कहते हैं कि जब हम आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त करने का अर्थ क्या हो गया कि हम भूत, भविष्य, वर्तमान, जड़, चेतन की हर अवस्था को साक्षात खुली आंख से कैसे दे रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को
खुली आंख से देखने वाला, केवल दर्शन वाला होता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ वाला होता है। उससे कोई बात भूत भविष्य वर्तमान जड़ चेतन की कोई छुपी नहीं रहती। इसको स्पष्ट वेदन कहते हैं। तो ये स्पष्ट वेदन का होना, परमात्मा का होना, और फिर परमात्मा हो गए तो मात्र जितना आयुष्य शेष होता है वो तो संजोग के अधीन है। तो आयुष्य संपन्न होने पर ये केवल ज्ञानी जो होता है वो 14वें गुणस्थान में चला जाता है। यानी उ ई र ल ये 5 अक्षर बोले जितना में व्युत्सर्ग होता है। पहले मन का व्युत्सर्ग होता है, फिर वचन का व्युत्सर्ग होता है, फिर काया की 2/3 अवगाहना का व्युत्सर्ग होकर के जो लास्ट बर्थ हमारी होती है, केवल ज्ञान की अंतिम सांस के साथ के अंदर ये जीव किसी गति में नहीं भटक करके और सीधा जो सिद्ध शिला है, यानी हमारा ही जो लोक है, लोक का अंतिम भाग, उस पर जाकर के वो परमात्मा स्वरूप के अंदर विराजमान हो जाता है, शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। यानी वो ऐसा सुख को प्राप्त करता है ये जिसके बाद कभी दुख आता ही नहीं है। तो ये जीवन का पूरा लक्ष्य बनता है। ये चेतना के 3 स्तर समझने से हमको मालूम होता है कि हम किस तरीके से प्रोग्रेस करें स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरीके से हमें चेतना वही है, पर उसके स्तर को समझना चाहिए। पहले स्कूल लाइफ होती है, फिर कॉलेज लाइफ होती है, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ होती है। व्यक्ति वही होता है, स्टूडेंट वही होता है, पर उसका लेवल है, ज्ञान का लेवल बढ़ जाता है। तो उसी तरीके से हमारा ये आत्मा के 3 स्तर, मतलब ज्ञान दर्शन वाला जो आत्मा, उसके लेवल का बढ़ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी धीरे धीरे चेतना के 3 स्तरों की पहचान करके और वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। हमें आप सभी के प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।